इस वीडियो में प्रस्तुत की गई घटनाएं और संदर्भ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम से प्रेरित हैं, जिसके अंतर्गत हर गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को निशुल्क रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वीडियो में प्रयुक्त एआई जनित चित्र केवल प्रतीकात्मक हैं, जिनका उद्देश्य दर्शकों को विषय की गहराई और भावना को समझाना है। हालांकि वीडियो में दिखाए गए सभी घटनाक्रम वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित हैं, जो आज भी समाज में घट रही हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस सामग्री को सजगता और विवेक के साथ देखें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में सेवा, सहानुभूति और जागरूकता फैलाना है। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं बिहार के दरभंगा जिला के एक छोटे से गांव काजी बहेरा में। एक ऐसा घर है जहां सुबह का सूरज तो निकलता है, लेकिन उसकी रोशनी अब तक उस घर के हालात को नहीं बदल पाई। इस घर के मुखिया शंकर चौपाल जी, जो दोनों आंखों से अंधे हैं, ना कुछ देख सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी किरण देवी निभा रही है, जो एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती है। महीने भर मेहनत के बदले सिर्फ 2,000 रुपए की आमदनी होती है। उसी से परिवार का पेट भरना पड़ता है। इस परिवार में कई छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है। ना जमीन है, ना कोई पेंशन, ना बैंक में 1 रुपया बस है, तो एक राशन कार्ड जिससे 35 किलो अनाज मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है, जब घर में चूल्हा नहीं जलता तब माँ बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुला देती है। अगर किसी दिन कोई पड़ोसी कुछ खिला दे तो दिन कट जाता है, वरना भूख और बेबसी ही रोज की सच्चाई है। लेकिन अब इस परिवार में कुछ बदलने वाला है। एक नई किरण, एक नई उम्मीद। कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम अब इस अंधेरे घर की ओर रोशनी ला रही है। जिस घर में कभी चूल्हा नहीं जलता, आज वहाँ हर दिन भोजन पक रहा है। जिस माँ के पास आंसू के अलावा कुछ नहीं था, आज उसकी आंखों में राहत की चमक है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक वरदान बनकर आई है। अब इस घर में राशन है, गैस सिलेंडर है, बच्चों के लिए कपड़े और किताबें हैं, और सबसे बड़ी बात, भुखमरी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही यह अन्नपूर्णा मुहिम न केवल भूख मिटा रही है, बल्कि उन परिवारों को सम्मान और उम्मीद भी दे रही है। जो लोग कल तक अकेले थे, आज उन्हें यह एहसास हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही आज परमात्मा के रूप में इस धरती पर हैं, जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, इस पूरे परिवार की सच्चाई। कैसे बदली इनकी भुखमरी जिंदगी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम से। संत जिन्होंने धार्मिक आडंबर और पाखंडवाद के खिलाफ विश्वव्यापी मुहिम छेड़ी, वो संत जिन्होंने दहेज रूपी दानों के खिलाफ मुहिम छेड़ी और हजारों लाखों बहनों को सम्मानपूर्वक घर बसाने का काम किया, वो संत जिनकी सोच ने जात पात, ऊंच नीच की बेड़ियों को समाप्त किया, वो संत जिनकी शिक्षाओं ने नशा, शराब और हिंसा को जड़ से मिटाने का काम किया। आज वही संत एक बार फिर से एक ऐसे मुहिम को लेकर के आई है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके द्वारा हर वो गरीब आदमी जिन्हें एक समय की भोजन भी नहीं मिल पाता, वैसे लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ उस महान संत की, जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और हमारी एसआई न्यूज़ की टीम आज इस मुहिम की विशेष कवरेज करने के लिए बिहार के दरभंगा जिले पहुंची है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। मैं उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करूंगा, बने रहिए। दर्शकों, इस वक्त अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसकी टीम पूरी आज दरभंगा जिले के काजी बहेरा गांव है, जहां ये हमारे बगल में देख रहे हैं, ये एक परिवार हैं, बहुत ही निर्धन परिवार हैं। और इस परिवार के जो मुखिया हैं वो उनके आँख से रोशनी चली गई है। और आप देख सकते हैं इनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे भी यहाँ पे हैं, एक बच्चे हैं जो इनके बेटे हुए वो अपाहिज हैं।
और बहुत ही अत्यंत ही गरीबी से ये जूझ रहे थे। इस बीच संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, इनके घर पे आए, सर्वे किए, जानकारी लिए इनके मजबूरी, इनके परेशानियों को देख करके, और उसके बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं पूरे सामग्री के साथ। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले इन जो परिवार के मुखिया हैं, सर आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले बताइए। शंकर चौहान आपके जो आँख की जो रोशनी गई वो कितने साल पहले चली गई? जी 3 साल पहले। 3 साल पहले ठीक थे आप? 3 साल मैंने आँख की रोशनी खराब हो गई। इसके पहले आप ठीक ठाक से कमा खा रहे थे? जी जी। क्या क्या परेशानी हुआ इन 3 सालों में? 3 साल में बहुत तंगी होने पड़े, बहुत झीले गरीबी। अब अभी तो भी गरीबी झील रहे हैं, बहुत परेशानी। मेरी पत्नी अकेला कमाते हैं तो उसी में सबका पास। आपकी पत्नी कमाती है? जी उसी के भरोसे घर चल रहा था? जी। कितना कमा पाती है? 2000 रुपया कमाते हैं सर। मात्र 2000 में घर चल रहा था? जी। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं? 2 बच्चा पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, बाकी बड़ी वाली बच्चे हैं तो वो घर में खाना वाना बनाते हैं सबकी। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। जी। अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये आपको राहत सामग्री दिया गया है, खाने पीने की सारे गैस टंकी वगैरह सब भराया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम है, आपको बता दें कि बहुत सारे राज्यों में चल रहा है। आपके जैसे जो भी निर्धन व्यक्ति हैं उनको ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। जी। चलिए, इनकी पत्नी भी हैं जिनके भरोसे ये घर चल रहा था अब तक, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका दीदी? किरण देवी। किरण देवी नाम। आपके भरोसे ये 3-4 सालों से जो घर चल रहा था, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? गरीबी बहुत अथी थी, टेंशन बहुत अथी थी। 2000 कमाते छलिए तो बाल बच्चा चलबे छलिए। क्या काम करती थी आप? स्कूल में काम करे छी तो 2000 दैए। 2000 में अपन पूरा परिवार के चलबै छी, ओहि में अपन आटा बटा के चलबै छी, खाते हैं खाते हैं हम। आपके पति के आँख की रोशनी चली गई, हाँ। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको उसके बाद? दिक्कत है ये कि पहले रहलक ठीक था, ठीक से घर द्वार चले छलक, आ वो अपना घर से बाहर न हुए दै छलक। जब से एक आँख खराब हो गया तब से हमरा दिक्कत हो गया, तो अपना काम धंधा करे लगलिए, तब बाल बच्चा पलबै तो न काम करे छलिए तब खाए पर आफत छलक। तो जब तक आपके पति ठीक थे आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था? ना। उनके आँख की रोशनी जाने के बाद आपको कमाना पड़ा, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाँ। क्या नाम है छोटी तुम्हारा? सुषमा कुमारी। पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 3रा। सरकारी स्कूल में पढ़ती है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्री कुमारी। ये बड़ी बेटी है आपकी? हाँ, ये बड़ी। क्या नाम है आपका? रागिनी कुमारी। पढ़ती हो? तुम्हें ये जो स्कूल ड्रेस मिला है, अब पहन के जाओगी ना स्कूल, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? खुश हो ना? हाँ। चलिए, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानना प्रयास करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप? देखिए, ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, और इस मुहिम का ये उद्देश्य है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिस प्रकार से जो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बेचारे गरीब हैं, जो खाने सही से खा नहीं पाते, उनको रोटी भी नसीब नहीं होती, खाना भी नसीब नहीं होता, कभी कभी भूखे सोना पड़ता है, घर में कोई आय का साधन नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है, असहाय है। ऐसे गरीब लोगों की संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है मदद करनी है। आज वो गरीब भूखा नहीं सोएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज हर गरीब तक पहुंच रहे हैं, उनके सेवादार जाते हैं, सर्वे करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी तक बताते हैं सारी डिटेल कि क्या स्थिति है उनकी, फिर संत रामपाल जी महाराज आदेश करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कल आए थे यहाँ पर, हम सभी ने सर्वे किया यहाँ पर। इस सर्वे देख करके जो इनकी दयनीय स्थिति है इनके परिवार की। आपको कैसे मिली कि यहाँ पे इस तरह के परिवार रह रहे हैं? ये जानकारी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस दरभंगा जिले में अभी शुरुआत हुई है, पूरे बिहार में मुहिम चलेगी। ये सर्वे करवाया गया तो हमारे जो भगत हैं यहाँ गुरुदेव जी के, उन्होंने आगे सर्वे किया। भाई पूछा गया, भाई आपके कोई प्रखंड में कोई गरीब ऐसा है, वर्ग कोई ऐसा गरीब परिवार है, उनको आप देखिए, ढूंढिए और हमें बताइए। उन्होंने आकर के यहाँ सर्वे किया, देखा, तब हमारे तक ये जानकारी पहुँची।
उसके बाद इस जानकारी को हम आए, खुद आकर के देखा, निरीक्षण किया और इस सर्वे को हमने गुरुजी तक पहुंचाया और धनाना धाम कमेटी तक पहुंचाया। उन्होंने प्रार्थना लगाई गुरुजी के पास, गुरुजी का आदेश आया। उसके बाद हमने जो है ये आकर के उनके आदेश से तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि ये हेल्प करो, आकर हम हेल्प कर रहे हैं। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, वो जेल में रह करके ऐसे निर्धन परिवारों के लिए जो सोच रहे हैं, ऐसे अच्छे विचार हैं, ये इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना कि जब आत्मा की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है, वो खुद इस धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अखबार पढ़ा था, उसमें उन्होंने देखा था कि एक ऐसा परिवार था जो निर्धन था और लोन के तले दबा हुआ था। उन्होंने खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी उनके पास, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसको जब संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा तो उन्होंने ठाना कि आज के बाद कोई ऐसा परिवार जो है भूखा नहीं सोएगा, रोटी के लिए नहीं मरेगा। तो तभी से उन्होंने ये आदेश दिया, मुहिम चलाई कि आप जगह जगह जाओ, वहाँ ढूंढो गरीब परिवारों को और उनको मदद पहुँचाओ। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है सब सामग्री, राहत सामग्री। जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इनके 2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं और भी बच्चे पढ़ने लायक होंगे, तो आने वाले समय में उनको भी जो है व्यवस्था की जाएगी। और जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आने वाले समय में उनको जो है आवश्यकता पड़ेगी तो जूता भी दिलाया जाएगा, स्वेटर भी दिलाया जाएगा, ठंडी के कपड़े भी दिलाए जाएंगे। तो इस तरह से जो सारी आवश्यकताएँ हैं इस संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाएगी इन सभी के लिए। इस पूरे परिवार की सारे जिम्मेवारी जो है आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ले ली? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे परिवार की जिम्मेवारी ले ली। संत रामपाल जी महाराज देखना नहीं चाहते हैं गरीब, जेल में खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन एक संत जिस प्रकार से एक मोबाइल होता है ना, मोबाइल, और मोबाइल का टावर जो है कहीं भी हो, टावर लगा होता है, मोबाइल से कनेक्ट होता है, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं। वो अपने बच्चों को देखते हैं, कहाँ मेरा बच्चा भूखा सो रहा है। आत्मा की पुकार परमात्मा तक जाती है। कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक नूर जहूर, और बीच में झाई करम की तासे का ये दूर। आत्मा और परमात्मा का ही अंश आत्मा। जब इस आत्मा को तकलीफ होती है ना, तो उस परमात्मा तक उसकी पुकार पहुंचती है। और वो पुकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के पास उस जेल धाम में पहुंच गई है, और उन्होंने ये इतना सामान इन सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए पहुंचा दिया है कि खुशी खुशी अपने जीवन यापन करें और इनको जीवन में कोई कठिनाई ना हो। इतने दिनों से कठिनाई झेल रहे थे, लेकिन अब ये कठिनाई में नहीं जिएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है। मैं 100 बार शुक्रगुजार करता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है ऐसे गुरु जी पे, जो मेरे गुरु हैं, भगवान है, जिन्होंने इस तरह से गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे, अभी ये जो ये गैस की जो टंकी मिली है, इसके पहले आप गैस भरा हुआ था, गैस पे खाना बना रही थी आप? पहला बेर अप्लाई करेलिए तो गैस मिललै तो गैस भराइले देलकै, तब से गैस भराल हटि गेलै, तो पैसा नहीं जुटलै, तो पैसा नहीं जुटलै तो हम गैस भरना छोड़ दिली। हम कहलिए पैसे नहीं है तो हम कहाँ से भराइए, छोड़ दूँ, हम अपन जरने से खाए ला कह के तो रखिए भाई आप खो। पैसे के तंगी के कारण गैस नहीं भरा पाए। अब आपको कैसा लग रहा है? ये सारे सामग्री आपको मिला है, राहत सामग्री, कैसा लग रहा है? ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं, इनके सब शब्द नहीं है इनके ज़बान पे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जो ये इनको जो भेंट मिला है, इनको जो राहत सामग्री दी गई है, और सारे परिवार के चेहरे पे आप देख रहे हैं एक मुस्कान है, एक नई ज़िंदगी की शायद शुरुआत इनको होने वाली है। क्योंकि इसके पहले जो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, बड़ी कष्टों से गुजर बसर कर रहे थे। और आप देख सकते हैं ये सारे सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को मिला है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में एक गरीब के लिए, एक निर्धन परिवार के लिए कहीं न कहीं एक नई मुस्कान इनके चेहरे पे लाने वाली है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। ये जो आप मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत क्या क्या आप इस गरीब परिवार को मदद किए हैं? इस गरीब परिवार को, जैसा कि सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए थे कि ऐसे गरीब निर्धन परिवारों का रिसर्च करो, जाकर के पता करो कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, गांव-गांव में जाकर के पता करो कि भूखे रह रहे हैं, सुबह खाए तो शाम को नहीं खा पा रहे हैं, बीमार हैं, कमा नहीं सकते, बिल्कुल निर्धन हैं। तो हम कल आ करके यहाँ निरीक्षण किए थे, तो पता चला कि ये बिल्कुल आँख से इनको दिखता नहीं है शंकर चौपाल जी को।
और पत्नी है मजबूरी वश जा करके स्कूल में काम करती है, साफ़ सफाई का काम करती है और उनको महीने में मात्र 2000 रुपये ही मिलता है। क्या 2000 रुपये में पति पत्नी का गुजारा और साथ ही साथ 5 बच्चे हैं, क्या गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुँचाए धनाना कमेटी के माध्यम से। उसके बाद वहाँ से सतगुरुदेव जी का आदेश हुआ कि बेटा जा कर के वहाँ जल्द से जल्द उस व्यक्ति को सामान दो, राहत सामग्री पहुँचाओ। तो अभी हम लोग इनको राहत सामग्री में सबसे पहले गैस सिलेंडर इनके पास नहीं था, भरा हुआ नहीं था। पहले ये गैस भरवाते थे, लेकिन उसके बाद इनके पास पैसे की इतनी मशक्क़त हो गई थी, इतनी परेशानी हो गई थी कि गैस भरा नहीं सकते थे। टंकी है इनके पास लेकिन गैस नहीं भरा सकते। तो अभी इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 1 टंकी गैस भरवा करके मिला है। इसके साथ साथ 20 केजी चावल इनको दिया गया है। 20 केजी चावल है, ये देखिए 20 केजी चावल दिया गया है और 10 केजी आटा है। 5 केजी आलू है और 5 केजी प्याज है। इसके 5 केजी आलू, 5 केजी प्याज। उसके बाद फिर चीनी है, चीनी 2 केजी है और सूखा दूध इनको 1 केजी दिया गया है। 1 केजी टाटा नमक है और 250 ग्राम का टाटा गोल्ड टी का चाय पत्ती है। इसके बाद ये रहा मिर्च, 100 ग्राम मिर्च है। उसके बाद 1 केजी मूंग दाल है और 1 केजी चना दाल है। इसके साथ साथ कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है और नहाने के लिए भी साबुन दिया गया है, डिटॉल साबुन। और अचार 1 केजी का अचार का इनको डब्बा मिला है और 2 केजी सर्फ है। इसके साथ साथ सरसों तेल 1 लीटर सरसों तेल है। 150 ग्राम जीरा है और इधर हल्दी है, 150 ग्राम हल्दी है। इसके साथ साथ वस्त्र भी दिए गए हैं। जैसे 2 बच्चे इनके हैं जो पढ़ते हैं, किसी तरह सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जाकर, तो स्कूल ड्रेस इनके पास नहीं था इन बच्चों के पास। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुए थे कि उन बच्चों को ड्रेस भी दिलाओ। स्कूल ड्रेस भी दिए हैं? जी बिल्कुल, स्कूल ड्रेस भी दिया गया है। और भी जो बच्चे हैं, इनके बच्चियां हैं, उनके लिए कपड़े दिए गए हैं। ये रहा बच्चियों के लिए कपड़ा दिया गया है, 3 जोड़ी कपड़ा है। और शंकर चौपाल जी की जो पत्नी है उनके लिए 2 जोड़ी साड़ी दिया गया है, ताकि बाहर जाके काम करते हैं, घर में रहना है, किसी तरीके से गुजारा कर रही है, वस्त्र भी नहीं मिल पाता है, बहुत मजबूरी बस अपना काम चला पा रही है। और इसके साथ साथ ये दरी भी दिया गया है इनको बिछाने के लिए। बेडशीट भी इनको दिया गया है, ताकि कहीं सोते हैं, जहाँ भी सोते हैं, एक छोटा सा चौकी है, उसी पे गुजारा करते हैं, बिछाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब इनकी गरीबी को देख करके मेरी आत्मा कलपती है। ऐसे गरीबी में ये लोग पल रहे हैं, बिल्कुल परेशान है। आसपास वाले मदद करते हैं तो खाते हैं, नहीं मदद किए तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज इनको मदद के लिए इतना सारा सामग्री दिए हैं। और यही नहीं, ये सामग्री जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो ये कार्ड दिया जा रहा है अभी शंकर चौपाल जी को। ये कार्ड है, इसके पीछे संपर्क सूत्र दिया गया है। इस नंबर पे फ़ोन करना है, ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन कर लेना है। ये रहा कार्ड, इसके पीछे नंबर दिया गया। राशन सामग्री खत्म हो जाने के बाद दोबारा कॉल करेंगे और आप फिर से लेकर के बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव जी का आदेश है कि बेटा जहाँ भी सामग्री दे रहे हो, वहाँ सामग्री देने के बाद उनकी स्थिति परिस्थिति को जाकर के वेरीफाई दोबारा भी करना है, पूछना है उनसे कि अब उनकी स्थिति सामान्य हुई है कि नहीं। जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको सामग्री मिलती रहेगी। जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जैसे ये बिल्कुल परेशान है, आँख से दिखता नहीं है, इनका बेटा बड़ा वाला 18 साल का लड़का है, वो अपंग है, कमर में परेशानी है, वो चल नहीं सकता। इसके साथ और भी बच्चे हैं, तो ये जब तक कुछ कर नहीं सकते, ये इनका कुछ रोजगार नहीं हो जाता। इनकी पत्नी का भी 2000 कमा रही, हो सकता है भगवान दया कर सकते हैं। भगवान जब दया करेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ रोजी रोजगार अगर हो जाता है तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी को ये सूचना दी जाएगी। और जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको सामग्री देते रहने का आदेश है। अभी हमारे साथ इस गांव के सरपंच जी भी मौजूद हैं।
सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम प्रताप चौपाल, देवरा बंधुली पंचायत के मैं सरपंच हूँ। अभी आपने जो इस मुहिम को देखा, अभी अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके अनुयायी यहाँ ला करके उनके इस निर्धन परिवार को जो है सामग्री भेंट किए, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले नंबर जो संत राम भगवान जी को जो है से बात देना चाहता हूँ। मैं अपने तरफ से, मैं अपने ग्रामीण की तरफ से, पंचायत की तरफ से और यहाँ पे जितने भी बच्चे महिला सबकी तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि एक जो अंधे को जो इतना सामग्री दिए गए हैं, है ना, ये बहुत खुशी की बात है। और इस क्षेत्र में अगर कोई ऐसा हो तो हम लोग प्रयास करेंगे, खोज करके आप तक जो है ये सूचना देने की काम करेंगे। अच्छा, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस पंचायत में रह रहे हैं, इस तरह का कभी मदद कोई संत के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा आपने नहीं, कभी अभी देखा? तो इस रूप से हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ, ये पहला बार जो है कि आप लोगों की तरफ से इस संस्था का जो है भरपाई की जाती है। जी, धन्यवाद। हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे पहले जानना चाहेंगे इस परिवार का पहले कैसे गुजर बसर चल रहा था? पहले आँख था तो ठीक ठाक चल रहा था, जब आँख गड़बड़ाया तो बेचारा बिल्कुल निर्धन हो गया। बिल्कुल निर्धन हो गया। जी जी। और इनको कोई मदद करने वाले कोई नहीं, कोनो नहीं किया, कोई मदद नहीं पहुंचा। अभी आप देखें, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है सारे सामग्री के साथ इनके घर पहुंचे जी जी और सारे सामग्री इनको भेंट किए। जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उनको तो भगवान रूप मानते हैं और उनको सत साहब भी कहते हैं, ईश्वर रूप में है और ईश्वर ही दया करते हैं। रामपाल जी स्वयं ईश्वर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय नारायण बैठा हुआ। जय नारायण बैठा। संत रामपाल जी महाराज जी को आप ईश्वर के रूप में जी जी जी, ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा ये मुहिम कैसे एक गरीब परिवार को जीवन बदल रहा है और ये मुहिम की आज बिहार में कहिए कि शुभारंभ हो चुका है और ये परिवार को सारे राहत सामग्री मिली है और सारे परिवार जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में एक गरीब के लिए, एक निर्धन परिवार के लिए कहीं न कहीं एक नई मुस्कान इनके चेहरे पे लाने वाली है। आगे भी इस तरह के वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, आप तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब